साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जो कि 7 नवंबर को निदेशक जी की तरफ से एक पत्र वायरल हुआ था और उसी की सूचना हम आप सभी को देना चाहते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज। विद्यालय में सफाई न होने की जिम्मेदारी किसकी? हर समय हेड को ही गलत क्यों ठहराया जाता है? क्या सफाई कर्मी की कोई जिम्मेवारी नहीं? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस समय सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी उस समय जो है उनको सफाई करने का कार्य किया गया कि आप जो है ग्राम सभा स्तर पर कार्य कीजिए। उसके बाद उसमें कुछ संशोधन किए गए और उस संशोधन में विद्यालय की सफाई करने का भी उनको दायित्व सौंपा गया कि आप विद्यालय के प्रांगण को साफ करेंगे, विद्यालय के इर्द गिर्द जो गंदगी है उसको साफ करेंगे, ताकि एक शैक्षिक वातावरण और गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो सके। छोटे छोटे बच्चे हैं वो विद्यालय जाते हैं और उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके लिए सफाई कर्मियों को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि आप सभी लोग जो है वो प्रांगण, जो विद्यालय का प्रांगण है, विद्यालय में जो शौचालय इत्यादि है उसको आपको साफ करना है और विद्यालय के बाहरी प्रांगण को भी आपको साफ करना होगा। इस प्रकार की बातें सफाई कर्मियों के लिए लागू थी। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद कई जिलाधिकारियों ने, जब शिक्षकों ने यानी जो हेड हैं, जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक इत्यादि हैं, कई जिलों के जिलाधिकारियों को ये शिकायत पत्र सौंपा गया कि हमारे यहाँ जो है सफाई कर्मचारी आते ही नहीं और हमारे यहाँ गंदगी का वातावरण फैला हुआ है। जो भी शिक्षा के कर्मचारी आते हैं वो सभी आकर के सिर्फ और सिर्फ इंचार्ज प्रधानाध्यापक को या हेड मास्टर को ही टारगेट करते हैं और उनको ही बराबर जो है हिदायत देते हैं, डांटते हैं कि आपके यहाँ सफाई नहीं हुई है। अगर वह इंचार्ज प्रधानाध्यापक या हेड मास्टर ये कहने लगते हैं कि सफाई कर्मी जो है इतने दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो कुल मिला करके स्थिति ये बन जाती है कि फिर उन्हें ही उल्टे डांट सुनने को मिलती है। तो उन लोगों ने शिकायत की थी अपने अपने यहाँ के जिलाधिकारियों से। तो जिलाधिकारियों ने एक पत्र लिखा था निदेशक जी को और आपको हम बताना चाहेंगे कि जिलाधिकारियों ने ये निर्णय कर दिया था, कई जिलों के जिलाधिकारियों ने ये आदेश पारित कर दिया था कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है वो हेड मास्टर के साइन से ही, हेड मास्टर के दस्तखत से ही रिलीज होगा। इसी बात को लेकर के सफाई कर्मियों के चूँकि इन लोगों का भी एक संगठन है, तो इन लोगों ने अपने संगठन के मुखिया से, अपने आकाओं से बात किया और उसके बाद निदेशक सर को एक पत्र लिख करके भेजा कि इस प्रकार की चीज़ें जो है वो ना की जाएं। हेड मास्टर के साइन से, हेड मास्टर के दस्तखत से हमें वेतन पारित करने का ये आदेश वापस लिया जाए, इत्यादि इत्यादि कई बातें थी। तो निदेशक सर ने उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप सभी लोग जो है, अगर कोई भी सफाई कर्मचारी किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो आप संबंधित प्रधान जी से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं, या अपने जो शिक्षा के अधिकारी बंधु हैं उनसे आप शिकायत कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें उस पत्र में आई, निदेशक सर ने कही। तो कुल मिला करके अभी सोचने योग्य बात यह है कि ये इतनी सारी कवायद या इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, वास्तव में सोचना चाहिए, क्या सफाई कर्मी की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या सफाई कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए हैं? आए दिन किसी न किसी विद्यालय में शिक्षकों से और सफाई कर्मियों के बीच में कहा सुनी होती ही रहती है
देखने को मिलता भी है, सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है, समाचार पत्रों में भी ये प्रकाशित रहता है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, जो जिसको जिस पद के लिए नियुक्त किया गया है, जैसे सफाई कर्मियों को साफ़ सफाई करने के लिए ही नियुक्त किया गया है, तो उसमें हीला हवाली किस लिए? उनको भी हीला हवाली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके ही परिवार के बच्चे हैं, उनके ही गांव के बच्चे हैं, उनके ही देश के बच्चे हैं, जो कि भविष्य में उनके लिए एक प्रकार से कर्णधार जैसा कार्य करने वाले हैं। तो इसलिए जो है हर व्यक्ति को चाहिए कि साफ़ सफाई करें, और इसके लिए सरकार उनको बाकायदे मानदेय भी देती है। लेकिन फिर भी सफाई कर्मियों में ये ऊहापोह जो बन जाता है, ये शायद उचित नहीं है। अब बाकी स्वयं समझदार हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हों, चाहे वो शिक्षक बंधु हों। हमारे शिक्षक बंधुओं को आए दिन जो है कोई भी शिक्षा का अधिकारी आता है, आला अधिकारी आता है, सफाई नहीं हुई होती है तो हेडमास्टर को, इंचार्ज को, सबको जो है उल्टे सीधे बात या डांट सुनने को मिलती है। तो इसलिए जो है उन लोगों को भी ये चाहिए कि अगर सफाई कर्मी नहीं आ रहा है तो इस पर संज्ञान लें और सफाई कर्मियों के ऊपर कठोर एक्शन लेने की कोशिश करें। हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को इन बातों के लिए डांट फटकार या इस प्रकार की चीज़ें ना की जाएं, ताकि चूँकि वो एक शिक्षक हैं, और जब एक शिक्षक ही असंतुष्ट रहेगा तो बच्चों को कहाँ तक शिक्षा दे पाएगा, ये एक सोचनीय बात है। इसको सबको समझना ही होगा। जैसे भी और कोई न्यूज़ और कोई जानकारी हमें मिलती है, हम आपकी सेवा में तुरंत हाजिर होंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।